ओम शांति। आज दिनांक 12 जुलाई 2022। बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो वरदान दिया, वरदान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे। बाबा वरदान में बोले, शुद्धि की विधि द्वारा किले को मजबूत बनाने वाले सदा विजयी व निर्विघ्न भाव। बाबा आज हम बच्चों को सदा विजयी व निर्विघ्न भाव का वरदान देते। वरदान में बाबा कहते, शुद्धि की विधि द्वारा किले को मजबूत बनाने वाले सदा विजयी व निर्विघ्न भाव। डिटेल में बाबा कहते, जैसे कोई भी कार्य शुरू करते हो तो शुद्धि की विधि अपनाते हो, ऐसे जब किसी स्थान पर कोई विशेष सेवा शुरू करते हो व चलते चलते सेवा में कोई विघ्न आते हैं तो पहले संगठित रूप में चारों ओर विशेष टाइम पर एक साथ योग का दान दो। बाबा आते हैं संगम युग पर, हम बच्चों को पतित से पावन बनाने, सृष्टि का परिवर्तन करने, जिसमें हम आत्माओं को भी बाबा परिवर्तन कर हमें परिवर्तन करने की निमित्त बनाती। इसीलिए बाबा के साथ अर्थात शिव के साथ हम शालिग्रामों का गायन होता है। तो बाबा कहते, कोई भी कार्य शुरू करते हो तो उससे पहले शुद्धि की विधि अपनाओ। जिस प्रकार भक्ति में भी कोई कार्य शुरू करते थे तो साफ स्वच्छ लिपाई पुताई छपाई कर श्री गणेश का आह्वान कर कार्य को शुरुआत करते थे। तो गणेश तो हुए मूर्त रूप, तुम हो चैतन्य। तुम बच्चे पिता परमात्मा की याद में रहकर पिता परमात्मा से सर्व शक्तियां ग्रहण कर अपने आसपास का वायुमंडल ऐसा पावरफुल बनाते हो कि तुम्हारा गायन पांडव शिव शक्ति सेना के नाम से भी होता है। पांडव जो निश्चय बुद्धि होकर भगवान के साथी सहयोगी बनते हैं, बाबा के यज्ञ में मददगार बनते हैं। तो बाबा जो मददगार बच्चे बनते हैं उन्हें निर्विघ्न रहकर विजयी बनने का युक्ति बताते हैं। बाबा कहते, तुम पांडव शिव शक्ति सेना हो, संगठित रूप से एक विशेष टाइम पर ऐसा योग का दान दो कि आसपास की जो भी बाधाएं हैं, जो भी तमो प्रधान वायुमंडल है, वह परिवर्तित होकर सतो प्रधान बन जाए और आप बच्चों के लिए मददगार बने। तो जिस प्रकार तुम बच्चे साफ स्वच्छ बुद्धि में बाबा के ज्ञान रत्नों को धारण करते हो, उनका प्रयोग करते हो, ऐसे ही अब बाबा कहते, तुम बच्चों को संगठित होकर ऐसा पावरफुल वायुमंडल बनाना है जिससे सब परिवर्तित होकर सभी तुम्हारे प्रति सहयोगी बन जाएं, सभी तुम्हारे मददगार बन जाएं। तो सर्व आत्माओं का एक ही विशेष संकल्प हो, शुद्ध संकल्प हो कि विजयी बने। यह है शुद्धि की विधि। इसमें सभी विजयी व निर्विघ्न बन जाएंगे और किला मजबूत हो जाएगा। तो संगठन एक जो नहीं कर पाता वह दो कर लेते हैं, और दो भी नहीं कर पाते तो संगठन उसे कर लेता है। इसीलिए बाबा कहते, विशेष समय पर संगठित रूप में होकर जब तुम बाबा को याद करते हो, बाबा से विघ्न विनाशक बनने के लिए सर्व शक्तियां ग्रहण करते हो, तो तुम बच्चों के आसपास का वायुमंडल ऐसा पावरफुल बन जाता है कि कोई भी विघ्न व परेशानी दूर से ही लौट जाती है और तुम निर्विघ्न होकर
विजयी बन जाते हो, तुम्हारे संगठन का किला ऐसा मजबूत बन जाता है। स्लोगन में बाबा कहते, यथार्थ कर्म का प्रत्यक्ष फल है खुशी और शक्ति की प्राप्ति। यथार्थ कर्म का प्रत्यक्ष फल है खुशी और शक्ति की प्राप्ति। यथार्थ कर्म अर्थात बाबा जो हमें श्रेष्ठ कर्म देते हैं। बाबा हम बच्चों को ऐसे कर्म सिखाते हैं जो श्रेष्ठ होते हैं। बाबा की याद में रहकर, बाबा को साथी सहयोगी बनाकर, बाबा की श्रीमत पर चलकर हम जो कर्म करते हैं वह यथार्थ कर्म होता है। उसमें भविष्य के लिए तो जमा होता ही है, साथ में प्रत्यक्ष फल भी प्राप्त होता है, खुशी और शक्ति। क्योंकि जब किसी कार्य में सफलता प्राप्त होती है तो आत्मविश्वास बढ़ता है, हमारी शक्तियां बढ़ जाती हैं और हमें खुशी होती है। तो बाबा एक संकल्प के आधार पर विश्व का परिवर्तन करने आते हैं और यही श्रेष्ठ कर्म हम बच्चों के द्वारा कराते हैं। तो हम बच्चों को प्रत्यक्ष फल में खुशी और शक्ति स्वतः और सहज प्राप्त होती है। आज बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो मुख्य सार सुनाया, सार का मनन करेंगे। बाबा कहते, किसी देहधारी से देहिक लव न रख, एक बाप से लव रखो, अशरीरी बनने का पूरा पूरा अभ्यास करो। बाबा बोले, मीठे बच्चे, किसी देहधारी से देहिक लव न रख, एक बाप से लव रखो, अशरीरी बनने का पूरा पूरा अभ्यास करो। प्रश्न किया बाबा ने, रहम दिल बच्चों का कर्तव्य क्या है? रहम दिल बच्चों का कर्तव्य क्या है? उत्तर में बाबा कहते, जब कोई फालतू बात करे तो उसकी फालतू बात ना सुन, उसके कल्याण अर्थ बड़ों को सुनाना। यह रहमदिल बच्चों का कर्तव्य है। जिसमें कोई पुरानी आदतें हैं उन्हें मिटाने में सहयोगी बनना ही रहमदिल बनना है। अगला प्रश्न किया बाबा ने, कौन सा टाइटल किसी देहधारी को नहीं दे सकते लेकिन ब्रह्मा बाप को दे सकते हैं? कौन सा टाइटल किसी देहधारी को नहीं दे सकते लेकिन ब्रह्मा बाप को दे सकते हैं? उत्तर में बाबा कहते, श्री का टाइटल। क्योंकि श्री अर्थात श्रेष्ठ पवित्र को कहा जाता है। किसी देहधारी मनुष्य को यह टाइटल दे नहीं सकते क्योंकि भ्रष्टाचार से जन्म लेते हैं। हाँ, ब्रह्मा बाप को श्री कह सकते हैं क्योंकि इनका यह जो मर्जी व जन्म है यह अलौकिक जन्म है। गीत सुनाया बाबा ने, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल जहां सुख चैन हो। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा कहते, पहली पॉइंट, जो रत्न बाप के मुख से निकलते हैं वही अपने मुख से निकालने हैं। व्यर्थ बातें नहीं बोलनी है ना सुननी है, ज्ञान का ही सूरमा पहनना है। जो रत्न बाबा के मुख से निकलते हैं वही अपने मुख से निकालने हैं। व्यर्थ बातें नहीं बोलनी है ना ही सुननी है, ज्ञान का सूरमा लगाना है। दूसरा पॉइंट बाबा कहते, सभी ने सच्ची मित्रता रखनी है। सभी से सच्ची मित्रता रखनी है। बहुत मीठे रूप में हर्षित मुख हो बाप का परिचय देना है। अपकारी पर भी बाप समान उपकारी बनना है। सभी से सच्ची मित्रता रखनी है। बहुत मीठे रूप में हर्षित मुख हो बाप का परिचय देना है। अपकारी पर भी बाप समान उपकारी बनना है। तो ये थे बाबा के महावाक्य।
अच्छा, ओम शांति।